अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका हम ए पार्ट करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने कंप्लीट स्केयर वाले मेथड से इसको सॉल्व करना है, यानी ये हमारे पास कंप्लीट स्केयर वाला हमारा मेथड है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2y स्केयर प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये आप देखें, आपका ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आया हुआ है, जिस तरह ए एक्स स्केयर है प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिस तरह मैंने आपको ऊपर वाली क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी। अब सबसे पहला काम क्या करना है, आपने सोल्यूशन के बाद दोबारा ये रकम यहाँ पे हमने ये लिख दी। अब इसमें पहला काम क्या है कि जो इधर शुरू में y के साथ जो आपका कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हमने इसके साथ पूरी रकम की हर टर्म को डिवाइड कर देना। मकसद हमारा ये है कि इस यहाँ से 2 ख़त्म करना है और y को हमने सेपरेट करना है, अकेला लिखना है। तो हमने इसके साथ पहले इसके साथ भी 2 को डिवाइड करना है, ये 5 के साथ भी और -3 के साथ भी। जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी उसमें जो आपका ये वेरिएबल आई होता है उसके साथ कोई नंबर नहीं था, इसलिए हमने वहाँ ये काम नहीं किया। अब सबसे पहले 2y स्केयर और डिवाइड किया हमने 2 के साथ, प्लस 2y स्केयर प्लस डिवाइडेड बाई 2, इस तरह 5/2 आ गया, -3/2 आ गया, 0/2 हो गया। यानी ये जो ऊपर वाली रकम दी है इसमें हर एक टर्म को हमने 2 के साथ डिवाइड किया है। अब ये 2 और 2 आपस में कट गए, यहाँ क्या आ गया y स्केयर, यहाँ प्लस 5/2 y आएगा, -3/2 आ गया, 0/2 क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब हमारा दूसरा काम क्या है कि हमने ये वाला जो रकम है जो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाना है। ये -3/2 है, दूसरी तरफ आ जाएगी तो ये +3/2। यहाँ तक हमने 2 काम कर लिए। हमारा तीसरा काम क्या है, हमने 1/2 अपने पास से लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है ये वाली जो वेरिएबल जो है y के साथ जो होगा, यहाँ पे कोई भी हो, यानी अगर यहाँ x हो, x स्केयर हो, यहाँ x होगा, यहाँ z स्केयर हो, यहाँ z होगा। हमने ये दूसरे वाला जो वेरिएबल है इसके साथ जो नंबर होगा उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5/4। 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 5, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हमें 5/4। अब इसमें हमने चौथा काम क्या करना है कि ये जो 5/4 हमारे पास आया है इसका हमने यहाँ पे स्केयर ले लेना है। हमने यहाँ क्या ले लेना है जी, स्केयर ले लेना है। और इस स्केयर को लेने के बाद हमने ये जो रकम है ना ये वाली, ये इसके साथ इसको दोनों तरफ जमा कर देना है। ये पूरी की पूरी ये वाली रकम यहाँ इधर भी जमा कर देना है, इधर भी जमा कर देना है। ये इसलिए किया है कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए और हमने यहाँ पे एक स्केयर बनाना है। इस वाले ये जो फार्मूले आपको मैंने 2 बताए थे, इन 2 फार्मूला हमने यहाँ स्केयर बनाना है। ये y इधर सिंपल आ जाएगा और 5/4 इधर सिंपल आ जाएगा। ये जमा हमें बताएगा कि फार्मूला कौन सा है, जमा वाला लग रहा है। ये y प्लस 5/4 का स्केयर, ये 3/2 इसी तरह आएगा। और ये 5/4 का जब स्केयर लेंगे क्या हमारे पास आएगा, 25/16। अब हमारे पास ये हमने यहाँ पे लिखा और ये चीज़ मैंने इधर दोबारा यहाँ पे लिख दी। अब ये इसके ऊपर ये स्केयर हमने ख़त्म करना है, इसके लिए हम यहाँ पे स्केयर रूट लेंगे, ठीक है ना। ये एंड पे हम यहाँ पे जाके लेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका, इन दोनों का 2 और 16 कैल्शियम लिया, हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। अब 16 को 2 पे डिवाइड किया, 8 आया, 8 का जो उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 24 यहाँ लिखना है। 16 को 16 पे डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आएगा, 25। जब इन दोनों को 24 और 25 प्लस किया, ये 49/16 आ गया। ये रकम इसी तरह हमारे पास नीचे चलती आ रही है, हमने इसमें कोई चेंज ही नहीं की। हमने यहाँ स्केयर काटना है तो यहाँ पे हमने जाके स्केयर रूट लिया। ये नहीं है कि हमने एक तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, इक्वेशन बैलेंस करनी है, हमने दोनों तरफ स्केयर रूट लेना है, ठीक है। दोनों तरफ जब स्केयर रूट लिया हमने, ये देखिए 49 का स्केयर रूट मैंने इधर ये निकाला है, 7 आ गया। 16 का स्केयर रूट मैंने यहाँ निकाला है, 4 आ गया। ये 7/4, यहाँ क्या आएगा हमारे पास, प्लस माइनस आएगा। जब भी हम इस नंबर का स्केयर रूट लेंगे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ प्लस माइनस। ये जो 2 है ये स्केयर रूट के साथ यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ सिंपल ये दरमियान वाली रकम आ जाएगी, 5 + 5/4 = प्लस माइनस 7/4। अब एक दफ़ा हमने प्लस 7/4 लिखना है, दूसरी तरफ हमने -7/4, यानी इसको अलग अलग करके एक ये हमने अलग इक्वेशन लिख लेनी है और एक ये अलग इक्वेशन लिख लेनी है। अब हमने इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो +5/4 है दूसरी तरफ जाएगा -5/4।
अब इन दोनों का एलसीएम हम यहाँ पे लेके इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 2/4। जब 2/4 को हम काटेंगे 2 1 और 2 2 2 और 4, ये हमारे पास y की एक की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी तरफ इस तरफ 5/4 को दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे -5/4 -7/4। ये 4 एलसीएम यहाँ पे आ गया, 4 को 4 के साथ डिवाइड किया 1 आया, 7 के साथ मल्टीप्लाई किया -7 यहाँ, और ये -5 ये भी इसी तरह ही आएगा। इसको हमने सॉल्व करना है। -7 और -5 क्या है, हमारे पास आएगा -12/4। अब 4 को डिवाइड किया -12 पे, हमारे पास आंसर आ गया -3। हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई, 1/2 एंड 1 -3।